केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की भाभी रीना पासवान ने हाजीपुर लोकसभा को लेकर काफ़ी कुछ कहा है और कहा है रामविलास पासवान के और पशुपति कुमार पारस के रिश्ते पर। साथ ही रामविलास पासवान की पत्नी हैं रीना पासवान, जिनका निधन हो गया था रामविलास पासवान का पिछले साल। उसके बाद से जिस प्रकार से अब अपने बेटे की तरफ खड़े नज़र आ रहे हैं, कदम से कदम मिलाती हुई और मीडिया से मुखातिब होती हुई कई बातें और कई पोल खोल कर रही हैं अपने देवर पशुपति कुमार पारस के बारे में। साथ ही उनका यह भी कहना था रीना पासवान का कि किस प्रकार से पशुपति कुमार पारस झूठ बोल रहे हैं, ये तमाम बातें वह कह चुके थे और भी हम कई बातें पहले सुना चुके हैं। मगर अब कहना है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। उनका कहना है कि रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से वह मुझे लड़ाना चाहते थे, मगर हमने मना कर दिया। रामविलास पासवान ने हमें मनाने का कोशिश किया था हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए, मगर वो कई बार कहे मगर हम नहीं माने। उसके बाद ये सीट पशुपति कुमार पारस के लड़ने को कहा गया, वह तैयार हो गए और वह लड़े और जीते और आज केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें मंत्री बनना था तो सहज वह आकर कहते, हम उनकी बातें सारी बातें मानते, वह अध्यक्ष भी बन लेते और चिराग को कार्यकर्ता बनाकर भी रखते। साथ ही कई बातें कही, उसमें रामविलास पासवान जब जीवित थे तभी से ही उनका रिश्ता कह सकते हैं कि कई चीज़ों में खटास भरा हो गया था। साथ ही वह हॉस्पिटल से भी, वह बेड पर जब थे तब भी वह खबर लेते रहते थे कि क्या कुछ चल रहा है या आगे आकर ये पारिवारिक कलह और ज़्यादा न बढ़ जाए। इसको सुलझाने का भी प्रयास रामविलास पासवान ने किया। यह तमाम बातें चिराग पासवान भी कह चुके हैं और रीना पासवान अब कह सकते हैं कि बेबाकी ढंग से मीडिया में आकर तमाम बातें उठा रही हैं, कर रही हैं। और साथ ही कहा कि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस का जो रवैया था, हमने कई बार बात करने का भी प्रयास किया मगर उन्होंने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर उनकी पत्नी को भी संपर्क करने का प्रयास किया मगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आया। वैसे चिराग पासवान का एक वीडियो और तस्वीर उस वक्त 3.5 महीना पहले काफ़ी वायरल हुआ था, जब चिराग पासवान वहाँ पर मिलने गए थे उनके घर पर और वह दरवाजे पर खड़े रह गए थे। मगर रीना पासवान का यह तमाम आरोप आखिर क्या कुछ कहता है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व आखिर कौन कर रहा है, यह तो अब चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। मगर जिस प्रकार से रीना पासवान ने कई आरोप लगाए हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर कि जिस प्रकार से हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है चिराग पासवान और हमें, यानी कि उनके बेटे और रामविलास पासवान की पत्नी का हॉस्पिटल को लेकर भी कई बातें की गई। हॉस्पिटल में बुलेटिन न जारी करने को लेकर भी चिराग पासवान और रीना पासवान पर कई आरोप लगे। साथ ही तमाम बातों का जवाब रीना पासवान देती हुई नजर आई। मीडिया से अब लगातार वह मिल रही हैं और बेबाकी होकर अपनी बातों को रख रही हैं जो पहले रखते हुए नज़र नहीं आती थी। तो अब यह समझा जा सकता है कि आगे का प्रतिनिधित्व अब वह भी करते हुए राजनीति में नजर आएंगी। वह राजनीति में अब जल्द ही समझ सकते हैं जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं वह अब नेतृत्व करते हुए नजर आएंगी। अब देखना आगे क्या है कि क्या कुछ हो पाता है। बिहार में उपचुनाव है, वहाँ पर भी पता काफ़ी कुछ चलेगा। मगर रीना पासवान ने जिस प्रकार से हाजीपुर लोकसभा सीट और रामविलास पासवान के जीवित रहते हुए हुई यह कलह की शुरुआत हो गई थी, मगर इसका अंत कुछ इस प्रकार हुआ कि पार्टी 2 भागों में बट गई और अब दोनों के पास अपनी अपनी पार्टी का सिंबल है। अपनी अपनी पार्टी अपने अपने तरफ से चुनाव लड़ने की अब स्वतंत्र हैं और लड़ भी रहे हैं। एक नीतीश कुमार जी के तरफ हैं और एक अपना स्वतंत्र पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इन तमाम खबरों और मुद्दों में आता रहूँगा, आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।